खबर की तरफ। गाजियाबाद, इस वक्त चौंका देने वाली और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। थाना मुरादनगर क्षेत्र में दबंगई का एक ऐसा नजारा दिखा जिसने पूरे पुलिस तंत्र को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। थाने के सामने ही एक युवक को गोली मार दी गई और बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली लगने से वह व्यक्ति घायल हो गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस कर्मियों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। थाने के सामने सरेआम फायरिंग और हत्या ने फिर एक बार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए हमारे गेट में गोली देख, एक तो ये लगी गोली। भैया क्या घटना हुई है? सर ये कल रात की घटना है, 7:30 बजे का समय होगा लगभग। मैं अपने छोटे बेटे के साथ में, रावली मेरी दुकान है खाद बीज की, मैं अपने बेटे के साथ में गाड़ी में अपने गांव के लिए आ रहा था। तो जो रावली मार्ग से हमारे गांव के लिए मिलक रावली का जो लिंक रोड है, वहाँ पे मेरी उसी समय भतीजी आ गई। दोनों भतीजी ऑटो में बैठ के आई, तो मैंने उनको गाड़ी साइड में लगवाई बेटे से और गाड़ी खिड़की खोल के उनको बैठाने के लिए गाड़ी रोक दी। तो सामने से जो है ये क्या नाम है उसका, मोंटी सन ऑफ जितेंद्र, और एक का नाम अजय है, अजय उर्फ मीनी बोलते हैं उसको। ये दोनों सिलेरियो गाड़ी में गांव की तरफ से आए, मिलक की तरफ से, और मैं मिलक की तरफ जा रहा था। तो उधर से जब वापसी में वो लोग आ रहे थे तो कह रहे बीच में गाड़ी रोक दी। भाई गाड़ी नहीं रोकी है, मैंने अपने बच्चों को बैठा रहा हूँ गाड़ी में, तुम्हें ज़्यादा जल्दी है तो तुम साइड से निकाल लो, साइड में तो रास्ता है। मेरे साथ में अभद्रता करते हुए, गलत दुर्व्यवहार की भावनाओं से बोलते हुए वो जो है रावली की तरफ से प्रस्थान कर गया। कह रहा देख लूँगा मैं तुझे। मैंने कहा भाई जो है तेरे में ज़्यादा गर्मी आ रही है क्या, मैंने ये शब्द बोल दिया था उससे। वो रावली से आया जी 8:30 बजे, वहाँ 7:30 बजे की घटना है। 8:30 बजे मैं अपने परिवार बच्चों के साथ अपने घेर मकान में बैठा हुआ था, गेट लगा हुआ था बैठक का। तो मुझे आवाज़ आई जी, एक साथ दो गोली चली। तो मैंने महसूस करा मैं हो सकता कोई पटाखा या कोई मोटरसाइकिल वाले बच्चे कोई ऐसी हिमाकत कर जाए आजकल। तो मैंने बाहर जाकर देखा तो एक बाइक जा रही थी, उस पर ये जो है मोंटी और वो अजय, ये दोनों सवार थे। इन्होंने ही गोली चलाई। मेरा पोता मेरे साथ में बैठा हुआ था। पोते ने जब बाद में अंदर में आया तो मैंने कहा भाई पुलिस को कंप्लेंट करेंगे, 112 पे कॉल करेंगे, गोली चलाई है, बहुत बड़ी बात है। तो गेट में बोला पोता कि बाबा जी देखो ये गोली के जो निशान हैं वो मतलब छेद हो गए हमारे गेट में, गोली मिली थी। फिर वहाँ पे जो गोली का जो अगला हिस्सा वो हमारे अंदर पे वहाँ मिला, और पिछले हिस्से जो खाली खोखे हैं वो गली में मिले, बल्कि पुलिस वालों के समक्ष ही मिले थे। 112 पे कॉल करी, पुलिस वाले पहुँचे, समय पे पहुँचे। पुलिस वालों ने तहरीर लिखवा ली। उस तहरीर लिखवाने के बाद में हमें जो है थाने के लिए कही जी तुम थाने आ जाओ। भाई जब हमारी तहरीर होगी तो हम थाने क्या करेंगे, कंप्लेंट मुकदमा दर्ज कर, जो तुम लिखो मुकदमा हो रहा है तो मुकदमा दर्ज। रही बात हम सुबह आएंगे जी, अब हम बाहर से आए हैं काम धंधे से, खाएंगे पिएंगे कुछ, फिर सुबह आ जाएंगे। नहीं अभी आ जाओ जी, फिर हम भी सोएंगे और काम भी बहुत है। हम सब चले गए। वहाँ जाने के बाद में मेरे परिवार के सभी लोग थे, 10-12 गाड़ियाँ हम लेके वहाँ पहुँचे। अंदर पहुँचे तो 2 लड़के आए। 2 लड़के उन्हें आके, मोंटी था और वो अजय, इन्होंने आके मोटरसाइकिल खड़ी करी और पीछे से मेरे 4 गोली उन्होंने चलाई। ये मेरा भतीजा खड़ा जी, इसके यहाँ से टच होती हुई गोली निकल के गई है। 4 गोली चलाई है तो 4 ही लोगों को मारने के लिए चलाई उसने, एक के लिए नहीं चलाई। तो वो एक गोली इधर उधर कहीं लगी है, एक इसको टच करती हुई, एक मेरे बेटे के पीछे से गोली मार दी। तो मेरा बेटा ऑन द स्पॉट वहीं ख़त्म हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से, और मेरी बात अगर योगी तक पहुंचती हो तो थाने के सामने जिस समय गोली लग रही थी पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे थे। तो मैं अनुरोध करूंगा सरकार से कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। हमारे पास तो कोई लकड़ी का भी औजार नहीं है, हम चिल्ला रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हैं और कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ही दौड़ रहे हैं गलियों में, वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, गोली चलाते जा रहे हैं। ठीक है, गोली बर्खास्त होना चाहिए। तो
जो इन्होंने पुलिस ने जो घटना उस समय जो करा है वीडियो बनाने की, उससे हमारी जो है, अब हमारा बेटा चला गया जी वो, लेकिन उसके बाद में हम आहत हुए बहुत ज़्यादा। मेरे परिवार को बहुत बड़ा दुख है कि पुलिस के सामने गोली लगी, बंदूक थी, गोली चलानी चाहिए थी तो हमें सब्र आता। मैं मानता हूं कि पुलिस ने पैसे लिए हैं और पुलिस पैसे लेकर कार्रवाई नहीं करना चाह रही, तो मैं अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसके परिवार के लोग सहानुभूति होती, मेरे परिवार से सहानुभूति, मेरे बेटे से सहानुभूति होती, तो वो उसके परिवार के लोग यहाँ पे आते। अस्पताल में तभी दे रहे कोई भी आदमी नहीं आया। उसके बाद में देर रात लगभग 2 बजे के समथिंग HR नंबर की गाड़ी थी, कौन सी बोलते हैं, थार, ब्लैक रंग की थार थी, उसमें शर्ट और कपड़े उसके फटे हुए थे, वो प्लस उसके साथ में 4 बंदे और थे। वो रात को यहाँ पे एक चक्कर काट रहा था। हमने पुलिस वालों के सामने कहे भाई यहाँ से चलो देख रहे हैं उसको, भाई देख लो, हम पे तो कोई लकड़ी भी नहीं है जो हम अगर यहाँ भी आ गए तो हमारी क्या सब सुरक्षा है। तो मैं आपसे कोई अरेस्ट नहीं की, कोई अरेस्ट पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट नहीं है। आधे घंटे में कोई कार्रवाई नहीं, अभी भी हमें संपूर्ण रूप से पूरा खतरा है। तो साहब मैं तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे बेटे को जो न्याय मिलना चाहिए, उसकी मौत का मेरे देखिए मेरे छोटे छोटे पोता और मेरी पोती है, मेरे पुत्र वधू है, शादी को भी 10-11 साल हुए हैं, तो इतनी बड़ी जिंदगी कैसे कटेगी। योगी जी तो चाहते हैं बुलडोजर, अब कहाँ गए योगी जी के बुलडोजर, और हम तो कट्टर योगी जी के समर्थक हैं। वो तो खुद कट्टर समर्थक था, हम तो खुद योगी जी के कट्टर समर्थक हैं। जब हम जैसे लोग भी सेफ नहीं है योगी के राज में, तो मैं नहीं मानता कि ये सरकार अच्छी है, और हम तो इस सरकार का बहिष्कार करेंगे। और मैं जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, मैं तो सबसे कहूँगा भाई कोई सुरक्षा नहीं है, सब फ्रॉड है, कुछ भी तो नहीं है, फ्रॉड के अलावा कुछ भी नहीं है योगी की सरकार में, सिर्फ एक दिखावा है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि मुझे कृपया न्याय दिलाने का काम करें। ठीक है, थैंक यू। भैया ये जो घटना हुई है क्या मामला है? ये मामला ये है कि कल जो रामिंदर शर्मा है मिलक वाले, ये इनकी भतीजी आ रही थी, उनको गाड़ी में लेके जा रहे थे घर। तो उस लड़के ने पहले इनसे कहा कि भाई गाड़ी कैसे तुमने तिरछी खड़ी कर रखी है। इन्होंने कहा लड़की बैठी है, खड़ी कहाँ कर रखी है, जा रही है गाड़ी जो। उसके बाद में वहाँ से वो चले गए और फिर घर पे जाते हैं, थोड़ी देर में 10 मिनट बाद घर पे आते हैं और इनके घर पे 2 गोली मार के चले जाते हैं। वो पुलिस को इत्तला करते हैं, पुलिस वहाँ पहुँचती है। आप दुस्साहस देखिए बदमाशों का कि पुलिस के साथ वो लोग भी आ जाते हैं, कहते हैं चल तू कैसे रिपोर्ट दर्ज कराएगा, हम देखते हैं। थाने में आ जाते हैं और थाने में आके फिर गोली मार देते हैं लड़के के सीधी वहीं पुलिस के सामने ही। इससे बड़ा दुस्साहस और क्या सब हो सकता है। कहते हैं यूपी में कानून राज है, ये कानून कहाँ है? पुलिस का तो बह नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। जब पुलिस के सामने ही मर्डर हो रहा है, थाने के सामने ही मर्डर हो रहा है, थाने के गेट पे मर्डर हो रहा है, इससे ज़्यादा और क्या दुस्साहस होगा लोगों का। और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है रात से लेकर अभी तक, कि अभी तक परिजनों को उठाया जाता, उनके जो रिश्तेदार हैं उनको उठाया जाता, कोई अरेस्टिंग नहीं हो रही है किसी तरीके की। ये इसमें सारा मामला है। ठीक है, थैंक यू। दिनांक 18/6/25 को थाना मुरादनगर पर एक सूचना आई कि मिलक रावली गांव में एक रविंदर शर्मा है जिनके घर पर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की गई है। इस सूचना पर तत्काल चौकी की फोर्स तथा थाने की फोर्स में गई और वहां पर छानबीन किया तथा जो आरोपी था मुंटी, उसके घर पर उसकी तलाश भी की गई, वहां पर वो मौजूद नहीं मिला। इसके उपरांत रविंदर शर्मा तथा उनके परिजनों द्वारा थाने पर आकर के FIR दर्ज कराने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान कुछ लोग, उनके परिजन तथा उनके कुछ परिचित थाने के बाहर सड़क पर थे। वहाँ पर उनको सड़क के दूसरी तरफ आरोपी मुंटी और उसके साथ अजय दिखाई दिया। इन लोगों द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया है। इसी दौरान मुंटी द्वारा फायर किया गया, जिसमें रविंदर शर्मा के पुत्र रवि शर्मा को गोली लगी, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इसके उपरांत परिजनों द्वारा, रविंदर शर्मा द्वारा तथा उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई। इस तहरीर में मुंटी और उसी गाँव को मुंटी और अजय को आरोपी बनाया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायतनामा भर करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और टीमें गठित कर दी गई हैं और उसकी गिरफ्तारी का सतत प्रयास किया जा रहा है। जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।